आगे बढ़ेंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अब आर्थिक महाशक्ति बनने की उस दहलीज पर खड़ा है जहां से पीछे मुड़कर देखना नामुमकिन है। जोधपुर दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने हुंकार भरते हुए कहा कि पिछले 10 दिनों के घटनाक्रम ने पूरी दुनिया को संदेश दे दिया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने केंद्र सरकार की ओर से प्रस्तुत किए गए बजट को लेकर अपनी राय रखी। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि पिछले 10 दिनों में जो इस तरह के घटनाक्रम हुए हैं, उसके बाद भारत आर्थिक महाशक्ति बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और हमें विश्वास है कि भारत जल्द ही विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा। पिछले 10 दिनों में जिस तरह की घटनाएं आर्थिक जगत में भारत में हुई है, भारत आर्थिक महाशक्ति बनने की दौर आगे बढ़ रहा है, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। इसको इन सभी घटनाओं से निश्चित रूप से बहुत बल मिलने वाला है। एक तरफ जहां यूरोपियन यूनियन के साथ में इंडो यूरोपियन यूनियन FTA एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसे पूरी दुनिया ने मदर ऑफ ऑल डील्स के रूप में स्वीकार किया, और निश्चित रूप से उसके चलते हुए भारत में मैन्युफैक्चरिंग की संभावना और एक्सपोर्ट की संभावनाओं को बहुत बड़ा बल मिला। सिरोही जिले में अवैध शराब तस्करी के खिलाफ मंडार थाना पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में मंडार पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान पंजाब निर्मित अवैध शराब से भरे एक ट्रक को जब्त किया। जब्त की गई अवैध शराब की अनुमानित कीमत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई गई। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। तो देखिए, सोयाबीन की आड़ में शराब तस्करी को अंजाम दिया जा रहा था, जहां अब राजस्थान के सिरोही से 1 करोड़ की अवैध शराब को फिलहाल जब्त किया गया है और इस कार्रवाई में एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। तो एक बड़ी कार्रवाई और एक बड़ी बात सामने आई है, जहां पर शराब तस्करी खुलेआम चल रही थी। हालांकि सोयाबीन की आड़ में शराब तस्करी को अंजाम दिया जा रहा था और इसके बाद 1 करोड़ की भारी भरकम अवैध शराब को अब फिलहाल जब्त कर लिया गया है और इसमें एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जहां पर 1 करोड़ की कीमत बताई जा रही है अवैध शराब की, जिसको फिलहाल अब जब्त किया गया। लेकिन सोयाबीन की आड़ में लगातार ये खेल चल रहा था और 1 करोड़ की अवैध शराब को जब्त किया गया और इस कार्रवाई में एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। राजस्थान के सिरोही में अनादरा में पेयजल समस्या को लेकर ग्रामीणों ने जोरदार हंगामा किया और कांडला हाईवे जाम कर दिया। सिरोड़ी ग्राम पंचायत के बाहर ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार प्रशासन का ध्यान आकर्षित करवाने के लिए खाली मटके लेकर महिलाएं हाईवे पर बैठी हैं। तो पूरा मामला राजस्थान के सिरोही से, जहां पेयजल की समस्या को लेकर एक बार ये तस्वीरें नजर आ रही हैं, जहां जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है और सिरोही में महिलाओं ने एकजुट होकर खाली मटके लेकर हाईवे पर बैठी हुई हैं और लगातार पेयजल की समस्या को लेकर सरकार और प्रशासन से सवाल कर रही हैं और अपनी समस्या को लेकर जोरदार हंगामा किया जा रहा है। और यहां पर प्रशासन के साथ सरकार का ध्यान खींचने के लिए सिरोही में महिलाओं ने जोरदार प्रदर्शन किया और खाली मटके लेकर हाईवे पर वो बैठी नजर आ रही हैं। अजमेर में मंगलवार शाम घर के बाहर खेल रहे 2 मासूम बच्चे अचानक लापता हो गए। 6 साल की सृष्टि और 4 साल की कार्तिक के गायब होने की खबर ने पूरे परिवार को सदमे में डाल दिया, लेकिन पुलिस की तेज कार्रवाई ने करीब 3 घंटे के अंदर ही बच्चों को ढूंढ निकाला। दोनों बच्चों की मां गले लगाकर रोने लगी और पुलिस ने बताया कि परिजन मुकदमा लिखवाएंगे तो आगे जांच करके कार्रवाई की जाएगी। किशनगढ़ पुलिस ने यह बताया कि बच्चे घर से 30 किलोमीटर दूर हाईवे पर मिले। बच्चों को कार में कुछ लोग लेकर जा रहे थे। बच्चों ने उल्टी की तो वो हाईवे पर ही छोड़कर चले गए। और इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन अब आप जुड़ सकते हैं मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी नीचे दिए गए सोशल मीडिया हैंडल के जरिए। नमस्कार। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अब आर्थिक महाशक्ति बनने की उस दहलीज पर खड़ा है, जहां से पीछे मुड़कर देखना अब
नामुमकिन है। जोधपुर दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने हुंकार भरते हुए कहा कि पिछले 10 दिनों के घटनाक्रम ने पूरी दुनिया को संदेश दे दिया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने केंद्र सरकार की ओर से प्रस्तुत किए गए बजट को लेकर अपनी राय रखी है। वहीं कहा है कि पिछले 10 दिनों में जिस तरह से घटनाक्रम हुआ, उसके बाद भारत आर्थिक महाशक्ति बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और हमें विश्वास है कि भारत जल्द ही विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा। और केवल बजट ही नहीं, पिछले 10 दिनों में जिस तरह की घटनाएं आर्थिक जगत में भारत में हुई है, भारत आर्थिक महाशक्ति बनने की दौर आगे बढ़ रहा है, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। इसको सभी घटनाओं से निश्चित रूप से बहुत बल मिलने वाला है। एक तरफ जहां यूरोपियन यूनियन के साथ में इंडो यूरोपियन यूनियन FTA एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसे पूरी दुनिया ने मदर ऑफ ऑल डील्स के रूप में स्वीकार किया, और निश्चित रूप से उसके चलते हुए भारत में मैन्युफैक्चरिंग की संभावना और एक्सपोर्ट की संभावनाओं को बहुत बड़ा। में आगे बढ़ेंगे जहां सिरोही जिले में अवैध शराब तस्करी के खिलाफ मंडार थाना पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में मंडार पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान पंजाब निर्मित अवैध शराब से भरे एक ट्रक को जब्त किया है। जब्त की गई अवैध शराब की अनुमानित कीमत 1 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार भी किया है। और वहीं राजस्थान के सिरोही में अनादरा में पेयजल समस्या को लेकर ग्रामीणों ने जोरदार हंगामा किया और कांडला हाईवे जाम कर दिया। बता दें कि सिरोड़ी ग्राम पंचायत के बाहर ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार व प्रशासन का ध्यान आकर्षित करवाने के लिए खाली मत के लेकर महिलाएं हाईवे पर बैठी हुई हैं।